हेलो एवरीवन। कभी कभी लगता है ना मेरे पास इतने ज़्यादा शब्द होते हैं बात करने के लिए, और कभी कभी लगता है मेरे पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, मैं क्या ही बोलूँ। सबसे पहले यही कहूँगी आप लोगों से, आप अपनी मेहनत से और अपने भरोसे से कुछ भी हासिल कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया। मेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, जो कि 98 केजी था, और उसे कम कर पाना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम था। सबसे पहले तो ये होता है ना कि हम सोच भी नहीं सकते कि हम शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें। लेकिन कहते हैं ना कि अगर हम शुरुआत करते हैं तो जैसे हम अपने कदम बढ़ाते हैं तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। सबसे पहले क्या चीज़ होती है ना, हमें करना चाहिए, हमें खुद पे भरोसा हो तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जैसे मैंने किया अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। सबसे पहले हमारा मोटा जो शरीर होता है उसे पतला करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जैसे हमारा वज़न धीरे धीरे बढ़ता है ना, वैसे ही आपको अपना वज़न धीरे धीरे करके घटाना है, ना कि आप एकाएक करके अपना वज़न घटा लें। क्योंकि एकाएक अगर आप वज़न घटाएंगे तो आप कुछ भी खाएंगे पिएंगे, आपका वज़न बढ़ जाएगा। जैसा कि मुझे मेरा अनुभव जो कहता है, मैं वही बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो मैंने किया है इतने दिन में, उसी के अनुसार मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले सुबह का टाइम हो चुका है। जैसे मैं कुछ दिन से एक्सरसाइज, बीच में 4 महीने 5 महीने लगातार एक्सरसाइज करती थी, तो उससे क्या होता था ना कि मेरा वज़न घटने का नाम ही नहीं ले रहा था। 71, 72, 70, 69 इतना ही चल रहा था। कभी कभी बीच में मैं कुछ खा लेती थी तो वज़न बढ़ जाता था। फिर मैंने सोचा कि चलो भाई वॉक शुरू करते हैं, जो कि मेरा बेली फैट घट नहीं रहा था। मतलब बेली फैट बहुत ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन घट नहीं रहा था। तो सबसे पहले सुबह सुबह मैंने थायराइड की गोली ले ली है। ये मैंने रात को दही जमाया था। आजकल ठंड के मौसम में दही एक दिन में जम नहीं रही है, ठंडी की वजह से दूध जल्दी ठंडा हो जाता है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, हेल्दी, स्वस्थ, मस्त होंगे। सुबह के बज रहे हैं 5, मेरी वॉक शुरू। सुबह की वॉक जो होती है ना, एकदम डायमंड की तरीके से होती है हमारे लिए। इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, कड़कड़ाती हुई। अभी कोई फील्ड में दिख नहीं रहा है। हालांकि पद्देव जी ने कहा कि 5:30 बजे जाना, 5 बजे मत जाओ। मैंने कहा जल्दी जाऊंगी तो जल्दी आऊँगी। सुबह के 5 बज रहे हैं, कोई डर नहीं। और कल मेरा व्रत था। आज देखते हैं कि कितने घंटे की वॉक कर लेते हैं और कितनी कैलोरी बर्न करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बस अभी जस्ट आए ही हैं और अभी शुरुआत ही की है। तो आज मुझे लगता है मैं जल्दी ही जाऊंगी। 5 बजे से 6 बजे 1 घंटे ही करूँगी, क्योंकि घर पे हैं बहुत सारे। और अब हमने शुरू कर दी है अपनी वॉक। वॉक की स्पीड आपकी बहुत ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए। लगभग आपको 1 घंटे में 5 किलोमीटर की वॉक करनी चाहिए, तभी आपको फ़र्क पता चलेगा। और ये वॉक आपको ना कंटिन्यू करते रहना चाहिए, कम से कम 2 महीने 3 महीने कंटिन्यू आप रखो। ऐसा नहीं कि आपका वज़न एक दिन में घट जाएगा। एक दिन आप एक दिन 1 घंटे की वॉक कर लेंगे तो आपका वज़न घट जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अभी मुझे वॉक करते हुए लगभग 2 महीने हो चुके होंगे, या फिर उससे थोड़ा बहुत कम हुआ होगा। जो मेरा अनुभव है, पहले मैं वॉक करने जाती थी, झूठ नहीं बोलूँगी, शाम के टाइम मैं जाती थी, सुबह के टाइम बहुत कम जाती थी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता था। या फिर ये कहो सुबह जाग नहीं पाती थी, या फिर ये भी कह लो सुबह उठते ही सिर्फ बच्चों के टिफ़िन की तैयारी करने लग जाती थी। लेकिन आजकल मेरे दिमाग में जैसे जैसे मैं अपनी वीडियो के साथ साथ आगे बढ़ रही हूँ ना, मेरा दिमाग खुलता जाता है। तो ऐसा कहते हैं ना कि उम्र का भी एक असर होता है। जैसे जैसे हम उम्र में आगे बढ़ते हैं, हमारा अनुभव तजुर्बा बढ़ता जाता है धीरे धीरे, या फिर जो भी आप समझ सके। तो जैसे बच्चों का स्कूल अब होता है, बच्चे बड़े भी हो चुके हैं, तो कुछ तैयारियां मैं रात को ही कर लेती हूँ, कुछ सुबह उठ करके कर लेती हूँ 4 बजे। पहले मैं 5 बजे उठती थी, तो ये होता था घर में एक्सरसाइज करेंगे और साथ साथ में काम भी करते रहेंगे। लेकिन अब वॉक के साथ घर के काम तो हो नहीं सकते। 1 घंटे 20 मिनट की वॉक की है, 6.5 किलोमीटर की वॉक की है, 7,871 स्टेप लिया है, और यहाँ पे मैंने 350 से थोड़ा सा ज़्यादा कैलोरी बर्न की है। तो कभी कभी ना हमें 5 किलोमीटर वॉक करनी चाहिए, कभी 6 किलोमीटर, कभी 7, कभी 8, कभी 9, कभी 10। तो 10 के अंदर अंदर उसमें आपको घटा बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि निरंतर एक ही चीज़ को हमारा शरीर जो होता है ना, फिर उससे वजन घटना बढ़ना बंद हो जाता है। हमारी शरीर उसी की हैबिट हो जाती है, उसको फिर उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इसलिए मैं अपने शरीर को थोड़ा सा कभी कम कभी ज़्यादा वॉक कराती हूँ, कभी 1 घंटे, कभी 45 मिनट ऐसे करके। यहाँ पे मैंने गुनगुना पानी पिया है, अदरक वाला। उसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया था, एक ही साथ में मैंने पी लिया फटाफट से।
गुनगुना पानी मतलब थोड़ा सा गुनगुना। बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी नुकसान करता है, उससे भी हमारे शरीर के पार्ट जो होते हैं डैमेज होने के चांसेज होते हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो यहाँ पे मेरा मोबाइल फ़ोन गिरते गिरते बचा। तो सबसे पहले पानी पी करके उसी भगोने में अदरक होती है, चीनी, चाय पत्ती, अदरक थोड़ी सी और डाल करके चाय फटाफट से चढ़ा देते हैं। चाय तो हम पीते हैं, पद्देव जी पीते हैं, बिटिया पीती है, तीनों लोग पी लेते हैं। सुबह के टाइम बहुत कम चाय पीती हैं गौरी, और शाम के टाइम क्या कहते हैं कभी कभार पी लेती हैं, या फिर रोज़ डेली ही पी लेती हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है बच्चों के चाय देना हमारे घर में। और बच्चे मतलब पहले पीते थे चाय गिलास भर भर के ब्रेड के साथ, लेकिन आजकल हमारे बच्चे भी चाय छोड़ दिए हैं। तो बहुत सारे हमारे व्यूअर का कमेंट आता है कि सुबह सुबह आप खाली पेट सिर्फ चाय ना पिए, उसके साथ एक बिस्किट या फिर कुछ खा लिया करूँ। तो यहाँ पे ये इसको क्या कहते हैं, जो भी टोस्ट वगैरह कहते हैं, घर में आया हुआ था, अच्छा लगता है। वैसे इसका स्वाद मीठा होता है, तो बहुत ज़्यादा चाय फीकी होती है ना, हमारे घर में चाय बहुत ज़्यादा मीठी नहीं है, तो उसके साथ अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने एक टोस्ट खाया, चाय पिया, यही हमारा हो चुका है नाश्ता। उसके बाद मुझे बहुत सारे ऐसे काम करने थे, जैसे फेस पे फेस पैक लगाना था वगैरह वगैरह, झाड़ू पोछा करना था, बहुत सारे काम करने थे। तो मैंने स्वेटर निकाल दिया। सबसे मेन मुद्दा था मुझे हेयर में क्या कहते हैं वो लगाने थे, बाल में कलर लगाने थे। बहुत सारे हमारे व्यूअर का कमेंट आया था आप कौन सा कलर यूज करती हो। तो मैं जो है डार्क ब्राउन शेड यूज करती हूँ, गोदरेज रिच हेयर क्रीम का डार्क ब्राउन शेड। उसके बाद आलू को मैंने उबलने के लिए रख दिया था। ये देखिए हमारे हाथ की उंगलियाँ काली काली आपको दिख रही होंगी, क्योंकि मैंने हेयर में अपने कलर लगा लिया है। उसके बाद बेटे को चाहिए था यहाँ पे ओट्स, मैंने उसको बना के दे दिया। और ये जो मैंने सूट पहना है इसकी बाजू मैंने कट करके निकाल दिया था, ये आप लोगों के साथ शेयर किया था। इसकी बाजू पता नहीं क्या दिक्कत आ गई थी, मैंने कट करके ही निकाल दिया। तो चलिए, तो मुझे नहीं लगा, मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था आप लोगों के साथ शेयर करने में ये सारी चीज़ें, तो मैंने नहीं शेयर किया। सबसे पहले यहाँ पे आलू उबल चुका था, उसके बाद मैंने यहाँ पे आलू निकाल लिया है थाली में। इसके बाद आज मैं आलू के ऐसे कच्चे पराठे बनाऊंगी। इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, धनिया, अमचूर पाउडर, सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला और थोड़ा सा होममेड मसाला, उसके साथ साथ ही 1 चम्मच अमचूर भर करके स्वादानुसार नमक डाल के आलू को मैश कर दिया। और यहाँ पे पत्तीजू को मैंने 2 प्याज दे दी ही, बारीक बारीक चॉप करने की, प्याज भी इसमें डाल देंगे। और ये वाला भी पराठा बहुत अच्छा लगता है ऐसे कच्चे आलू का। कभी कभी आलू को फ्राई करके बना दो, कभी कभी कच्चे आलू का बना दो, तो दोनों स्वाद मतलब अलग होते हैं। ये भी बहुत अच्छा लगता है। आलू जो भून करके बनाते हैं वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो नए वाले आलू थे, इनको बहुत ज़्यादा भूनने उनने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे भी नए आलू मीठे तो होते नहीं है, स्वादिष्ट होते हैं। तो ऐसे ही मैंने सब कुछ मसाला इसमें धनिया की पत्ती, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और अमचूर पाउडर, सब्जी मसाला, किचन किंग, नमक स्वादानुसार सब कुछ डाल के मिक्स कर दिया है। घर के आधे से ज़्यादा हमारे काम खत्म हो चुके हैं, झाड़ू पोछा, किचन की साफ सफाई, खाना बनाने की तैयारी। नेह की डोरी तुम संग जोड़ी, हमसे तो नहीं जावेगी तोड़ी। हे मुरलीधर कृष्ण मुरारी, तनिक नावे चैन। नहाने जाने से पहले ना मैंने 2 चुकंदर छील करके कद्दूकस करके इस बड़े वाले जार में डाल दिया है। मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे 2 चुकंदर लिया है, इसको कद्दूकस करके ग्रेट करके छील के यहाँ पे बड़े वाले जार में डाल दिया है। बहुत दिन हो चुके थे ना बीटरूट खाए हुए, मैंने कहा जब आलू के पराठे बन ही रहे हैं तो चलो भाई बीटरूट से आटा लगाते हैं, सोने पे सुहागा हो जाएगा, हमारे पराठे हेल्दी पराठे हो जाएंगे। ऐसा आपने कभी बनाया है, खाया है कि नहीं खाया? मुझे बीटरूट की रोटी, बीटरूट का पराठा, हर चीज़ में हेल्दी चीज़ें मैं ढूंढ लेती हूँ, चाहे कुछ भी बनाओ। इससे अच्छा है कि हमारे बच्चे, हमारे पद्देव जी भी खा लेंगे, वरना बीटरूट कौन ही खाता है, पूछता भी नहीं है। इस तरीके से अगर हम आटे में गूंथ करके इसके पराठे बनाएंगे तो भैया एक की बजाय 2-2 पराठे सब लोग खा लेंगे। तो इस तरीके से मैंने बीटरूट को आटे में डाल करके गूंथ लिया है। आज मैं बनाऊंगी बीटरूट और आलू का पराठा, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। इस तरीके से आटे में बीटरूट गूंथ करके आप सत्तू के पराठे, पनीर के पराठे, जैसे भी आप पराठे, दाल के पराठे मैंने भी बनाए हैं। बहुत तरीके से मैं इस तरीके से आटा गूंथ कर पराठे बनाती हूँ। तो यहाँ पे खूब अच्छे से सॉफ्ट आटा गूंथ करके तैयार कर लिया। आलू भी तैयार है, आटा भी तैयार है और चटनी भी मैंने बना करके तैयार कर ली, हरी धनिया और टमाटर की। तो सबसे पहले यहाँ पे चकला लिया है, उसके बाद यहाँ पे छोटी छोटी लोइयाँ काट करके आलू को खूब भरेंगे, खूब आलू भर भर के। देखिए जब हम घर पे आलू के पराठे बनाते हैं ना, तो कोई मतलब कसर नहीं छोड़ना चाहिए आलू भर भर के। तो खूब सारा आलू भर भर के आप पराठे बनाएं। आलू के पराठे में अगर आलू ही ना रहेंगे तो फिर पराठे किस नाम की। और खूब बड़े बड़े पराठे आज मैं बना रही थी। पहले तो मुझे पराठे ना बेलने आते थे, ना सेकने आते थे, कुछ भी नहीं आता था। मैंने जो कुछ भी सीखा शादी के बाद ही कुकिंग सीखी है। और कुकिंग सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है धीरे धीरे, और ये भी एक अनुभव की बात है। जैसे जैसे हम जितना बनाते हैं, करते जाते हैं, हम उतने उतने परफेक्ट होते जाते हैं। कोई भी चीज़ मतलब
हमेशा शुरुआत से ही नहीं आती है, हम धीरे धीरे बनाते हैं करते हैं तो धीरे धीरे आने लगती है। तो यहाँ पे जैसा भी आपको तेल, घी, सरसों का तेल, रिफाइंड जो भी आपको पसंद है पराठे में लगाएं। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कच्चे पराठे नहीं होते, बिल्कुल हमारे यहाँ सॉफ्ट पराठे खाते हैं। अब आपको अगर ज़्यादा पकाना है तो बस हाई फ्लेम करके आप इसको खूब दबा दबा के चारों तरफ सेकिए, वो क्रिस्पी हो जाता है। जब क्रिस्पी पराठे खाते हैं ना तो मुँह में सबके ऐसे होता है ना, कट से जाते हैं। तो इसकी वजह से मैं सॉफ्ट ही पराठे बनाती हूँ, नरम नरम चित्ती पड़ जाते हैं पराठे के दोनों तरफ। तो इसका मतलब ये होता है कि पराठे अच्छे से पके हैं, कच्चे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। आप आपकी मर्जी सॉफ्ट पराठे खाएं या फिर आप इसको थोड़ा सा क्रिस्प करके खाएं। तो आ जाइए आप लोग भी, थाली लग चुकी है बढ़िया टिमटिम दही और जीरा के साथ, साथ में हरी धनिया और टमाटर की चटनी और बीटरूट के पराठे। सब लोगों ने यही खाया, मतलब दही चटनी के साथ। और मैंने भी दही चटनी अपने लिए थाली निकाली, सबके लिए तो मैंने पराठे बना दिए थे, गर्मा गर्म खिला दिए थे। और मैं यही सोच रही हूँ ना कि काश ऐसे थाली लेके बैठी रहूँ, दही और चटनी, और मेरे प्लेट में गर्मा गर्म पराठे आते रहें। इतना सॉफ्ट पराठा बना था कि पूछो मत। हालांकि मैंने पराठे एक ही लिए थे, दूसरा तवे पे था और वो सीख रहा था। मैंने कहा चलो भैया अब गर्मा गर्म हम भी खाते हैं, इंतजार नहीं होता। और आज हम ना पराठे खाए, थोड़ी देर आराम किया, उसके बाद हम निकल चुके थे पार्क में घूमने की, जो कि जहाँ पे मैं टहलने जाती हूँ ठीक सामने उसके ये पार्क है। और बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, मतलब छुट्टी के दिन क्या होता है ना, भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाती है। ठंडी का मौसम है तो सब लोग छुट्टी के दिन घूमने आते हैं, बच्चों को लेके खेलने। वैसे अगर इस पार्क की बात की जाए तो मैं कई सारी वीडियो कई सारी वीडियो इस पार्क की बना चुकी हूँ। और सच बात यह है ना, जिस चीज़ को हम रोज़ रोज़ देखते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास रह नहीं जाता, आम सी चीज़ हो जाती है। तो ऐसे भी करो, मुझे पता नहीं क्यों आज अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। पार्क में ऐसे उजड़ा चमन सा लग रहा था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और यहाँ पे कुछ खाने पीने वाली भी चीज़ ऐसी मैं सोच रही थी आइसक्रीम वगैरह मिलेगी, फुल्की तो खाएंगे ना। आइसक्रीम लगी थी ना फुल्की, पता नहीं ठंड की वजह से किसकी वजह से। और मैं जैसे इस घर पे थी सिंपल कपड़ों में, साल वैसे ही उड़ के चली गई, मतलब सजना सवरना बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे हम टहलने जाते हैं वहीं ये पार्क है। बहुत सारे लोग टहलने भी आते हैं, बहुत सारे लोग घूमने भी आते हैं, बच्चे अपना झूला वूला झूलने आते हैं। शाम को आई तो मिठाई आई थी और चाय वाय बिल्कुल भी नहीं बना, सब लोगों ने मिठाई खाई। आप लोग भी मिठाई खा लीजिए। वैसे इन सब में मतलब मेरी तो कोई फेवरेट मिठाई है नहीं। मेरी फेवरेट मिठाई एक होती है, उसमें अनार के दाने ऊपर से वो लगे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मुझे बहुत पसंद है। फिलहाल खा लेती हूँ मिठाई, देख के तो फिर रहा नहीं गया और सबके लिए मैंने मिठाई लगाई। मैंने अपने लिए भी 2 लगाई। मैंने कहा 2 खाने तो चली हूँ लेकिन 3-4 तो खा ही लूँगी। तो मैंने बहुत कंट्रोल करते करते 3 मिठाई खाई है। और मिठाई खाई है उसके लिए हमें सज़ा भी मिलेगी। और मुझे सज़ा ये मिलेगी कि सुबह मुझे उतनी ज़्यादा कैलोरी को बर्न करनी होगी जितनी मैंने मिठाई खाई है। तो ये खाने में नहीं पता चलता, खाने में तो ऐसा लगता है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है, लेकिन ये मीठा जितना मीठा है ना उतना ही ज़्यादा ये नुकसान करता है, जो कि हमें पता नहीं चलता जब हम खाते हैं। तो खाते समय तो हम बहुत अच्छे से खा लेते हैं, खाने के बाद ये पता चलता है। इसको ना ही खाया होता तो बहुत अच्छा होता। चलिए सजा के लिए तैयार हैं अगले दिन के लिए हम। सो फ्रेंड, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वाचिंग। शाम को मैंने खाना कुछ नहीं खाया, 2 मिठाई खाई थी बस, सबको खाना वाना खिलाया। दूध भी पीने का मन नहीं है, बस प्यास लग रही है, मिठाई खाया है। मिठाई 2 ही थी, छोटी थी लेकिन कैलोरी इसमें बहुत ज़्यादा थी, इसलिए रात का डिनर कुछ नहीं किया। शाम को पति जी ऑफिस से आए थे तो मिठाई लाए थे और मन था खाने का उनका तो लाए थे। और वैसे उनको भी शुगर है, तो देखिए मिठाई उठाई जो शौकीन होते हैं ना, कितना भी कंट्रोल कर ले, कभी कभार खाने का मन हो ही जाता है महीने में 15 दिन में। तो आज उनका मन था। तो वैसे तो पहले मेरे घर में किलो भर मिठाई आती थी, लेकिन अब कम खाया जाए इसलिए 2 मिठाइयाँ आधा केजी आई थी। तो सबने ना खूब खाई, बच्चों ने भी खूब खाया, हमने भी 2 खाई, फिर बाद में 1 का खाया, 3 मिठाई खा ली। फिर खाने वाने का मन नहीं था और सिर्फ गोलू खाना खाए हैं, बाकी घर में कोई नहीं खाया है। तो गोलू 2 पराठे खाए हैं और बाकी मैंने किचन की साफ सफाई कर दी। बहुत ज़्यादा काम शाम को नहीं थे, मेथी तोड़ने थे, लहसुन छीलने थे, लेकिन मिठाई खाने के बाद इतनी मस्ती छाई है ना कि काम करने का कुछ भी मन नहीं हो रहा है। तो चलते हैं, सोते हैं, कल उठेंगे, वॉक पे चलेंगे, जो कुछ खाया पिया है सारी कैलोरी बर्न करेंगे, तब जाके आराम मिलेगा। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नए ब्लॉग में। शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें। वीडियो अच्छा लगे आप लोग तो लाइक करा करें, कमेंट करा करें, शेयर करा करें और वीडियो में क्या अच्छा लगता है वो जरूर बताया करें। शुभ रात्रि।